राधे राधे बहनों। ये वीडियो ना जेठानी के लिए, जिसकी भी जेठानी अच्छी है उसको धन्यवाद, और जिसकी बुरी है उसको भी धन्यवाद। लेकिन ये मैसेज पूरी जेठानी के लिए है, और ये मैसेज ये है, बहनों क्या कर कर रहोगी तुम? जेठानी बनी हो तुम, सास नहीं बनी हो। सोचती हूँ तुमने सास की कदर तो करी नहीं, और तुम सोचती हो कि तुम्हारी कदर देवरानी करे, तुम्हारी कदर तुम्हारा आदमी ना करे, और तुम चाहती हो कि मेरा देवर कदर करे। ये बहम निकाल दो बहनों, निकाल दो। और मेरी हाथ जोड़कर विनती है उन जेठानियों से जो देवरानी के साथ बुरा करती है। और ये ज़्यादातर तमाशा चल रहा है गाँव की औरतों में। क्यों ऐसा करती हो तुम बहनों? पता क्या है, काम घर का करती है देवरानी, और बड़ाई और इनाम मिलता है जेठानी को। बाहर की औरतें देती, किसी की सास भी देती है कि हाँ मेरी बड़ी बहू अच्छी है और मेरी छोटी बहू अच्छी नहीं है। छोटी बहू बुरी पता क्यों होती है? क्योंकि सास की नज़रों में ना छोटी बहू कोई कोई अच्छी होती है। उसको ना जिठानी सास को कान में दिमाग में ये भर देती है कि हाँ छोटी ये है, छोटी वह है, छोटी ये करती है, छोटी वो करती है। तभी तो सास के मन में फ़र्क आता है। जिनके घर में सास है ना, सास से भी हाथ जोड़कर विनती है, दोनों बहू बराबर करो। 2 हो, 4 हो, 3 हो, 5 हो, जिसकी जितनी भी है ना, सभी को बराबर करो। ऐसा मत करो कि एक की अच्छी बन रही और बाकी सब बुरी। ऐसा मत करो। गांव की औरतें तमाशा देखती हैं, आज हमारे पास आ गई, हमसे बात ले ली, और फिर यही बात जेठानी को सास को बता दी। वो तो 1 की 2 और मिलाकर लगा देती है, 4 लगा देती है, 8 बात मिला लेती है कि तुम्हारी बहू ने छोटी नहीं, ये बोला है। हाथ जोड़कर विनती है सास से और जेठानी से, देवरानी को जीने दो। ऐसा मत करो उन्हें कि वो कहीं खड़े होने लायक भी ना हो। पता है बहनों, किसी के घर मत जाओ, अपने घर रहो, अकेले रहो, मस्त रहो, जैसी जिंदगी जीनी है वैसी जियो। बाहर की औरतें काम नहीं आएगी, सिर्फ मजा लेती है बाहर की औरतें, कोई काम नहीं आएगा। अपने घर रहो, अकेले रहो, मस्त रहो, जैसी जिंदगी जीनी है वैसी जियो। भाड़ में जाए दुनिया, कौन मर रहा कौन जी रहा है, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब ये बात देखते हैं कि इनके घर में लड़ाई कब होगी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो खुद पर पड़ता है, खुद पर जो बीतती है ना उस पर फर्क पड़ता है। इन जिठानियों ने ना जीना हराम कर रखा है देवरानी का। चाहती क्या हो तुम? देवरानी ना रहे? पहले तो सोचती है कि देवर की शादी ना हो, देवर की शादी हो जाती है तो फिर देवरानी का जीना हराम करती हो तुम। सारा काम देवरानी करती है और बड़ाई तुम अपनी करती हो औरतों में कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। हद मत करो इतनी। और जब लिमिट पार हो जाती है ना, अगर देवरानी ने एक जवाब दे दिया ना सही जेठानी को, तो उसमें ये जाकर 4 औरतों में ये बोल देती है वो इतनी तेज आ रही है कि उसने आते ही ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसको बुराई मिल जाती है। वो ये नहीं देखती कि हम कितना बुरा कर रहे हैं इसके साथ। तुम भी तो देखा करो, जिसके जेठानी अच्छी मिल रही है ना, किस्मत वालों को मिलती है, वरना किसी किसी की तो ऐसी मिल रही कि देवरानी का जीना हराम हो रहा है। ऐसा मत करो किसी के साथ कि वो कहीं उठने बैठने के लायक भी ना हो। सबकी ज़िंदगी है, सबकी लाइफ है, अपनी अपनी मर्जी से, अपनी अपनी इच्छा से जियो, और जीने दो दूसरों को भी। अगर मेरी वीडियो से सहमत हो ना आप, तो लाइक शेयर कमेंट करो बहनों, और ये आगे तक
भेजो ताकि जेठानी के पास जाए और उनको समझ आए कि देवरानी भी जीने लायक है, उसकी भी कुछ इच्छा है, वो भी अपनी मर्ज़ी से जीना चाहती है। और सबसे अच्छी बात, न्यारे रहो, अकेले रहो, मस्त रहो, यही ज़िंदगी है, यही लाइफ है। पागल हो जाओगी तुम इनका करते करते, लेकिन कभी तुम्हें कुछ इनाम नहीं मिलेगा। तुम डिप्रेशन में चली जाओगी, तुम दिन रात एक कर दोगी काम कर कर के, इनका कर कर के कि हाँ मैं अच्छी बनूँ, मैं अच्छी बनूँ। बहनों तुम अच्छी नहीं बनोगी, फिर भी तुम बुरी हो। अगर मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट में बताओ। राधे राधे।